गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की यहाँ श्रावक धर्म और मुनि धर्म की प्रतिपादना की जा रही थी, जिसमें श्रावकों के 11 भेद होते हैं, 11 प्रतिमा होती हैं, उसके विषय में यहाँ वर्णन चल रहा था। कहते हैं श्रावकस्य सामान्य स्वरूपमपि अत्र प्रासंगिक रूपेण लुप्यते। श्रावक यह सामान्य शब्द का भी स्वरूप का इस शब्द के या इस श्रावक संज्ञा के जो स्वरूप है, सामान्य से स्वरूप है, उसका प्रासंगिक होने से उसका वर्णन करते हैं। यथोक्तम सागर धर्मामृते, जैसे कि सागर धर्मामृत के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, मूलोत्तर गुण निष्ठा मदितिष्ठन् पंचगुरुपद संज्ञा तान यजन प्रधानो ज्ञान सुधाम श्रावका पिपासु स्यात्। एक बात बहुत अच्छी कही, इसके लिए पाक्षिक श्रावक भी कहते हैं, नैष्ठिक श्रावक भी कहते हैं। पक्ष भी रख दिया, निष्ठा भी रख दिया। मूलोत्तर गुण निष्ठा, जिसकी मूल गुणों में और उत्तर गुणों के पालन करने में निष्ठा है। निष्ठा ही विश्वास है, श्रद्धा है कि मूल गुणों का पालन करना चाहिए। यद्यपि वो पालन नहीं करता है, उसका नियम नहीं है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है, तो उसका पालन करने का नियम नहीं है, लेकिन उसके पालन करने के प्रति ये हमारे कर्तव्य हैं, उनको पालन करना चाहिए आदि आदि इस प्रकार के विषय में ये करणीय कर्तव्य हैं, ऐसी उसकी दृढ़ निष्ठा है। दृढ़ उसका क्या है? विश्वास रहता है। तो मूलोत्तर गुण निष्ठा अधितिष्ठन्, ऐसा जिसकी स्थिति है, और पंच गुरु पद शरण्यः, पंच गुरु पद यानी पंच परमेष्ठी, तो पंच परमेष्ठियों को ही जो शरण मानता है, हर समस्या में हर परिस्थिति में पंच परमेष्ठियों का ही आश्रय लेता है, उनका ही आश्रय लेता है। ऐसी जो श्रद्धावान श्रावक है, अविरत सम्यक दृष्टि है, कैसी भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो भी वह अपने पंच गुरुओं से यानी पंच परमेष्ठी के विश्वास से चलायमान नहीं होता है। और दान यजन प्रधानो, जिसके अंदर में दान और यजन यानी पूजा, ये दो बातें प्रधान हैं। कुंदाचार्य महाराज के वाक्यों को ध्यान में रखते हुए रखा, दान तपो यानी दानम पूजम। इस बात के लिए तो सभी आचार्यों ने एक मत होकर के कहा है, दान पूजा श्रावक का धर्म है, इसमें किसी भी आचार्यों का कोई मतभेद नहीं है। कुंदाचार्य भी कहते हैं अमृत चंद्र दान तपोजन पूजा, है ना, और क्या नाम से समंतभद्र महाराज भी कहते हैं कि दो ही बात तो सबसे अधिक कह रहे हैं, देवादिदेव चरणे हरिचरणम सर्व दुख निरणम काम दुहि काम नित्यम, रोज उनका भगवान का पूजन करता है अथवा साधुओं की सेवा करते हैं। सोमदेवाचार्य महाराज कहते देव पूजा गुरु उपासनी। तो जहाँ कहीं भी अपन देखते हैं
ये तो श्रावकों का प्रधान धर्म है। कौन सी? दान और पूजा प्रधान धर्म है, उसको एक प्रधान रूप से करना ही चाहिए। इसके बिना तो श्रावक संज्ञा को ही प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दान यजन प्रधान हो, जिसमें दान और यजन यानी पूजा प्रधान है। अब कोई दूसरे प्रसंग आ जाए, बल्कि स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय प्रधान नहीं है। दान पूजा तो प्रधान है, स्वाध्याय प्रधान नहीं है। ध्यान करना चाहते हैं, नहीं, ध्यान प्रधान नहीं है, दान पूजा प्रधान है। हमारा उपवास है तो हम दान पूजा नहीं करें, नहीं, उपवास प्रधान नहीं है, दान पूजा क्या है? प्रधान है। तो जो कुछ भी और भी क्रियाएं हैं उनमें वो मान लो उसके लिए वो और कोई दूसरी उतनी प्रधान नहीं है जितनी कि दान और पूजन प्रधान है। ज्ञान सुधाम, और इसके उपरांत जो क्या करता है? ज्ञान सुधाम पिपासु स्यात्, ज्ञानामृत का पिपासु रहता है, ऐसा निरंतर ज्ञान का पिपासु। कौन से ज्ञान का? सम्यक ज्ञान का पिपासु है, आगम ज्ञान का पिपासु। ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ चाहे जिस प्रकार की बातें कोई कहने लग जाए पहुँचने लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ वो दौड़ लगाए, चाहे जहाँ प्रकार की जैसी बातें सुनने लग जाए, नहीं। वो तो आगम का, जिनवाणी का, कौन सा अमृत है? जिनवाणी रूपी अमृत, उस जिनवाणी रूपी अमृत का पिपासु है, उसके लिए वो इच्छुक रहता है। ऐसा श्रावकाश्चात्, इस प्रकार से वह ऐसे लक्षण जिसके पास पाए जाते हैं उसको श्रावक कहते हैं। अन्यच्चे सागार धर्म मनुष्ठातुं को योग्यो अधिकारी इति विशेषे तत्रैव परामृश्यते। अब श्रावक धर्म के अनुष्ठान का योग्य रूप से कौन अधिकारी है, तो क्या पालने का योग्य अधिकारी कौन है, इस विषय में वहाँ ही यानी सागार धर्मामृत के ही पहले अध्याय के 11वें छंद में कहा है। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरु सद्गी स्त्रीवर्णं भजन अन्योन्यानुगुणं तदर्ह गृहिणी स्थानालयो ह्रीमयः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञाकृता यो वशी शृण्वन् धर्म विधिं दयालुरघधि सागार धर्मं चरे। कहते हैं पहला लक्षण दिया न्यायोपात धनो, जो न्याय से धन को उपार्जन करने वाला है। अब आज के समय में तो बड़ा विचार नहीं है आज के लोगों के अंदर में, ऐसी बातें हम कैसे बैठाल सकें, ये भी तो अपने पास कला होना चाहिए कि धन उपार्जन तो हो लेकिन न्याय पूर्वक हो। न्याय पूर्वक का अर्थ होता है टैक्स है कहीं किसी भी प्रकार की और भी एक नंबर की वस्तु है ना, डुप्लीकेट वस्तुएं हैं, तो उसके विषय में सत्य का पालन करने वाला ऐसे कुछ प्रयत्नों प्रयास होना चाहिए कि ऐसे श्रावकों को तैयार कर सकें हम लोग। ऐसे प्रयत्न होना चाहिए कि जिसके अंदर में न्यायोपार्जना, आमतौर पर यद्यपि
अन्य लोगों की अपेक्षा से ये तो अच्छा है। जैन समाज प्रायः करके भारत का 24% टैक्स चुकाती है। केवल जैन 24% टैक्स चुकाते हैं, जबकि 1% है। 1% भी है ना यहाँ की टोटल संख्या की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी 24% यानी काफी मात्रा में न्यायोपार्जना तो है, न्यायोपार्जना है। तो लेकिन और भी विकसित होना चाहिए न्यायोपार्जन। न्यायोपार्थ धनो यजन गुण गुरून, और जो गुण गुरून गुरून गुण गुरुओं के गुण की यजन यानी अर्चना करने वाला हो। किसकी? गुरु गुण की या अर्चना करने वाला हो। खाली शरीर पूजनीय नहीं होता है, तन बंदनीय नहीं है। बंदनीय क्या होते हैं? गुण हैं। गुणः सर्वत्र पूज्यते। साधक के अंदर में गुण होना चाहिए, और वो गुण कौन से हैं? मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत सम्यक दर्शन, ज्ञान, ये रत्नत्रय रूपी गुण हैं। जिसके पास इस प्रकार का रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसकी जो क्या करते हैं यजन, उनकी जो क्या करते हैं अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। सदगीर त्रिवर्णम भजन, और क्या कर रहे हैं? सदगीर, गिरी, गीर, गा, इस सब जो शब्द हैं वो वाणी के प्रतीक हैं। सदगीर, अब सदगीर क्या हो सकता है? जनवाणी हो सकती है। सच्चे वचन किसके हो सकते हैं? जिनवाणी के हो सकते हैं। ऐसा नहीं चाहे जिसके वचन हो जाए, नहीं, जिनवाणी के वचन जो हैं वो सच्चे वचन हो सकते हैं। इसलिए कहा सदगीरीश त्रिवर्णम भजन, और क्या है कि ऐसे त्रिवर्णम भजन, और जो त्रिवर्ण का भजन करने वाला है, त्रिवर्ण त्रिवर्ग ना, उसका उपयोग करता है। अब त्रिवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण हो सकते हैं। और त्रिवर्ग कहेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को छोड़ करके से संसार दशा में तो त्रिवर्ग प्रधान है। ऐसा दूसरी बात यह है, धर्म ही मोक्ष का संकेत देता है, इसलिए त्रिवर्ग में उस मोक्ष को भी समाविष्ट किया जाता है। तो यहाँ सदगीर त्रिवर्णम भजन, जो इस प्रकार के त्रिवर्ग अथवा त्रिवर्ण का उपयोग सेवन करने वाला है, उसके अनुसार अपनी प्रवृत्तियां करता है कि योग पत्नी जिसकी है त्रिवर्णम भजन। और अन्योन्यानुगुणम तदर्ह गृहिणी, अन्योन्य गांव नगर व मकान वाला पूरा नहीं है, तो बता रहे हैं कि अन्योन्यानुगुणम, जो त्रिवर्ण के विभिन्न प्रकार के गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें जिसकी तदर्ह ग्रहणी, उसमें से जिसने पत्नी को स्वीकार किया है, इसके अलावा जिसकी किसी को स्वीकार नहीं है, ऐसे स्थानालयो ह्रियमान, और स्थान अर्थात जो गांव नगर मकान वाला है, ऐसा ह्रियमान और लज्जाशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 2 किस्म के लोग होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, एक लज्जावान होते हैं। निर्लज्ज की तो कोई इज्जत ही नहीं रहती। निर्लज्ज की क्या, किसी को लज्जा ही नहीं आती, कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे कोई रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की तो कोई उपयुक्ता नहीं है ना। मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दृष्टि है, साधर्मी है, वो लज्जावान है, इस बात से सदा सावधान रहता है कि कोई हमारे लिए कुछ कहे ना,
हम ऐसा कोई काम ना करें, हमसे ऐसी कोई प्रवृत्ति ना हो, हमसे ऐसे कोई मन वचन का ऐसे कोई मान लीजिए चेष्टा ना हो कि जिससे लोग हमारी हंसी करें या हमारी उपहास करें, हमारा सम्मान गिरे, हमारी इज्जत गिरे। इस बात के लिए सावधान है। कौन? सम्यक दृष्टि। वो लज्जावान हैं और कुछ निर्लज्ज रहते हैं, कर लो जिसको जो कुछ करना हो। इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? केवल तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे सम्मान को गिरा देते। जो दुनिया आदर के साथ पुकार रही थी, जो हाथ जोड़ रही थी, जो सम्मान दे रही थी, अब करेगी तो कुछ नहीं, लेकिन इतना करेगी कि अब इसमें अंदर आ जाएगा। जो विश्वास के साथ बुला रही थी, पुकार रही थी, अब उसमें अंतर आ जाएगा। जो लज्जा विहीन व्यक्ति होते हैं, जिनको लज्जा नहीं होती है, उनकी स्थितियां ऐसे धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाती है। निर्लज्ज, अब उसको लज्जा ही नहीं। लज्जावान को समझाया जा सकता है, निर्लज्ज को समझाना कठिन है। कोई भी व्यक्ति जो लज्जाशील होते हैं ना, जिनको इस बात का डर भय रहता है, आप उसको समझाओ तो उसको समझाओगे, एक बार समझाओगे, दो बार समझेगा। उसको लगता है अरे बड़ा हमको बड़ा खराब लगा, बड़ा खराब लगा, हमारे अंदर में गलती थी और टोकना पड़ा, किसी को कहना पड़ा, दूसरे को बोलना पड़ा, हम कितनी प्रमाद था, अब हम ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। लज्जावान की विशेषता ये होती है, वो सावधान होता है। और जो लज्जा नहीं रहती है वो तो कोई उसको कितने भी बोलते रहो। तो कह रहे हैं कि जो लज्जाशील है उसकी उन्नति होती है। लज्जाशील के लिए दुनिया समझा सकती है, पुकार सकती है, बैठा सकती है, बुला सकती है, आदि आदि आइडिया दे सकती है। तो लज्जाशील, लज्जा ये दुर्गुण नहीं है, लज्जा क्या है? ये गुण है। कब कहाँ कैसे बोलना, कब कहाँ कैसे बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, सब की सब इस शब्द की अपनी मर्यादाएं हैं। क्या है? मर्यादाएं। तो लज्जावान भी ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। और कैसा होता है? युक्ताहार विहार आर्य समिति। युक्ताहार विहार, जिसका आहार युक्त होता है। युक्त यानी उचित आहार, जो उचित है, भक्ष है, मर्यादित है, ऐसी ही सामग्री के लिए वो भक्षण करता है। जो भक्ष नहीं है, जो ग्राह्य नहीं है, अभक्ष है, अमर्यादित है, ऐसी सामग्री को नहीं लेता है। क्यों? वो केवल खाने के लिए थोड़ी जी रहा है, वो केवल खाने के लिए नहीं जी रहा है। तो युक्त आहार, जिसका आहार युक्त है यानी सही है। और विहार, जिसका विहार गमनागमन वो भी सम्यक तरीके से चलता है। ऐसा नहीं उटपटांग तरीके से जा रहे हैं, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, यहाँ टकरा रहे, वहाँ टकरा रहे, इनसे टकरा गए, उनसे टकरा गए, गिर गए, कहीं कुछ हो गया। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। सम्यक दृष्टि का विहार मतलब सम्यक दृष्टि के लक्षण, सम्यक दृष्टि की विशेषता है। युक्त आहार भी होता है, युक्त विहार भी होता है। उचित समय पर जाता है ना, अनुचित समय पर गमनागमन उसका नहीं होता है। आर्य समिति ही, और आर्य समिति ही जो आर्य पुरुषों की गमनागमन की जैसी चेष्टा होती है, प्रवृत्ति होती है, तदनुरूप उसकी चेष्टा हुआ करती है। आर्य समिति कही जाती। सज्जन पुरुषों को पालन करने योग्य जो जिन जिन बातों की समितियों का मुनिजन पालन करते हैं, वो भी यथाविधि उसका अभ्यास रखता है। कौन? सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि। व्रतिनी अविरत है, व्रति की तो बात ही क्या है, उसके लिए तो और कदम सही उठा और मजबूती व्यवस्थित कदम होना है। तथा प्राज्ञा कृतज्ञो वशी, सदाचारी पुरुषों की संगति में रहने वाला, ऐसा
प्राज्ञ, प्राज्ञ विचारशील, प्राज्ञ पुरुष रहते हैं जो विचारशील होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं सोच विचार के करते हैं। तो जो सोच विचार के करेगा वो हमेशा सफल होगा। असफल कौन होते हैं? जिनकी लंबी सोच नहीं होती है, जिसकी गहरी सोच नहीं होती है। तो वे तो उथले उथले पानी में जैसे कोई तैरता है ना, वैसे तैरते हैं, तो उसमें तो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। 4 लोगों के समूह में गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनका कोई सिद्धांत बन ही नहीं पाता है। ना इस घाट के रह पाते ना उस घाट के रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? गहरा सोच नहीं रहता है। तो दोनों तरफ से द्वैत फलितम, अब उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या प्रतिष्ठा रहेगी, क्या गरिमा रहेगी हैं? जब इस किस्म के कोई व्यक्ति होते हैं तो 2 ही घाट के, मान लीजिए घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, घर का ना वो कहीं का नहीं रह पाता। तो जब कोई व्यक्ति इस किस्म के रहते हैं कि जिनके पास ज्ञान की गहराई नहीं रहती है और केवल प्रशंसा तो चाहते हैं, हमारी प्रशंसा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो प्रशंसा के विषय में भी सही नहीं सोच पाते हैं। तो क्या होते हैं, गंगा गए तो गंगा जैसी बात बोलने लगे और जमुना गए तो जमुना जैसी बोलने लगे, दोनों ही। तो अंत में जा करके जब गंगा जमुना मिल जाए तो फिर अरे ये तो हमारे से ऐसे बोले, तो बोले हमारे से ऐसे बोला था, अरे लड़का ऐसे आदमी है। तो तब फिर उसकी सारी प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। सिद्धांतवादी जो लोग होते हैं विवेक से अपना निर्णय करते हैं और उस सत्य जो निर्णय करते हैं उसका आश्रय लेते हैं। वो प्रज्ञा, प्रकृष्टम ज्ञाना यस्य सा, है ना, प्रकृष्टम ज्ञानः यस्य सा प्रज्ञा, श्रेष्ठ ज्ञान जिसका होता है। अब श्रेष्ठ ज्ञान कहाँ से आए, श्रेष्ठ ज्ञान कैसे आ सकता है? तो बतलाते हैं कि स्वाबुद्धि सुखस्यैव गुरु बुद्धि विशिष्टा, पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रियबुद्धि का। स्वाबुद्धि से जो व्यक्ति काम करता है और उसके साथ साथ गुरु बुद्धि का भी आधार लेता है तो उसके ज्ञान में चिंतन में और विशेषता आ जाती है और उसके आधार से चलता है प्रज्ञा, प्राज्ञ है। क्या कहा जाता है? आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता है। तो प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है, सम्यक दृष्टि जो जीव है, उसके लिए अब क्या, देव शास्त्र गुरु ही उसके क्या है, आधारभूत है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से देव शास्त्र गुरु ने क्या कहा बस उसका ही अनुसरण करता है, वो सिद्धांत है उसका। अब ऐसा नहीं कि कहीं बैठे कहीं यहाँ गए वहाँ गए, उनकी नहीं। हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, जिनवाणी ने ऐसा कहा है, गुरु ने ऐसा कहा है, उसका हम पालन करते हैं, वही हमारा प्रधान कर्तव्य है। ऐसा जिसका सोच, जिसका विचार है वो प्राज्ञ है। कृतज्ञो और कृतज्ञ, कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार को उपकार के रूप में मानना एक कृतज्ञता है और उपकार को नहीं मानना कृतज्ञता है। क्या है? कृतज्ञता। बहुत सारे लोग जो जब इस शब्द, संस्कृत के शब्द तो उनको समझ में आते नहीं, अर्थ याद उनका रहता नहीं, तो उल्टे बोलने लगते हैं। कृतज्ञ, हम बड़े कृतज्ञ हैं। आज हमारे यहाँ महाराज पधारे, हम बड़े इसके बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ हैं ये बोलना चाहिए कि कृतज्ञ हैं ऐसा बोलना चाहिए? कृतज्ञ हैं ऐसा तो बोला जाए उचित है। अब अर्थ तो रहता नहीं है, शब्द को याद कर लेते हैं, शब्द को तो कृतज्ञ के स्थान पर कृतज्ञ बोलते। कृतज्ञ का तो बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो उपकार को उपकार ना माने, वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को जो उपकार नहीं मानने वाला है, उपकार का कीमत नहीं करता है, उसका मूल्यांकन नहीं करता है, वो व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ तो एक दोष है। क्या है? दोष है, अपराध है। कृतज्ञ कभी नहीं बनना चाहिए। सुभाषितकार क्या कहते हैं? कृतज्ञ कभी नहीं बनना चाहिए। जब भी वो क्या बनना चाहिए? कृतज्ञ बनना चाहिए।
कृतज्ञ, कि जिसने हमारा उपकार किया है उसकी मान लीजिए उपकार को स्वीकार करना, हम उपकार को स्वीकार करते हैं, उपकार को मानते हैं, ये हमारे महान उपकारी हैं, ये कृतज्ञता है। अब देखिए एक दृष्टि से देखें तो कृतज्ञता तो कदम कदम पर कृतज्ञता हो सकती है। कौन कृतज्ञ? किसने उपकार नहीं किया? एक आग श्रावक भी आग करा देता है और दूसरा कोई एक ग्रास दे करके चला गया, मानो किन किन की कृतज्ञता मानते हो? तो कदम कदम पर कृतज्ञता हो सकती है। एक घूंट पानी भी पिला दिया तो भी कृतज्ञ, किसी ने कमंडल भी ले लिया, अरे बड़े उपकार तो किया उसने, आपको कमंडल ले लिया। किसी ने चटाई बिछा दिया, कृतज्ञ हो तो उपकार किया, पाटे बिछा दिया तो भी उपकार किया है। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो बहुत सारे कदम कदम पर बहुत सारे लोग उपकार करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में कृतज्ञता किसे कही जाती है? जो गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने अपन को दीक्षा दी है, जिन्होंने अपन को संयम दिया है, वो प्रधान हो गए हैं। क्या हो जाते हैं? प्रधान। तो आमतौर पर अपन जब भी गुणगान गाते हैं तो फिर किसके गाते हैं? अपने ही दीक्षा जो गुरु होते हैं उनके अपन गुणगान गाते हैं कि भाई उन्होंने हमारा बड़ा उपकार किया है। अब वो इतनी बड़ी हमारी विशेषता है कि उसकी बराबरी तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। यूं कहें हमारे गुरु महाराज थे, अब हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा दी, संयम दिया, रत्नत्रय दिया, अब इसकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, किसी की नहीं हो सकती। और तो क्या, तन को जन्म देने वाले माता पिता से भी बड़ा उपकार है तो किसका है? तन को तो अनंतों बार जन्म दिया है किसी न किसी माता पिता ने, लेकिन रत्नात्रय का उपकार करने वाले तो पता नहीं अपन को कब कहाँ मिले नहीं मिले। वो महान उपकार के जिस उपकार से संसार परिभ्रमण नष्ट होता है, संसार परिभ्रमण नष्ट होता है, संसार परिभ्रमण छूटता है। इसलिए रत्नात्रय प्रदाता जो हुआ करते हैं वो गुरु हुआ करते हैं, और उनका ही क्या बोलते हैं, कृतज्ञता में, उनके उपकार में प्रधानता रखते हैं अपन लोग, और सब कुछ उपकार, सभी के उपकार उसी में समाविष्ट कर देते हैं। किसी का अनादर नहीं करते हैं। अब तुम एक एक का मानोगे तो कहाँ कहाँ तक मानते जाओगे, कितना कितना तक मानोगे हैं? तो अंत में जाकर के कहा जाता है कि हम सभी का हमारे लिए कृतज्ञता है ना। जब हम गुरु के प्रति कृतज्ञ, क्योंकि गुरु कभी अन्याय की बात नहीं करेंगे, अनीति की बात नहीं कहेंगे, है ना। तो इसलिए गुरु के प्रति हमने कृतज्ञता प्रकट कर ली, यानी सबके प्रति कृतज्ञता हो गई है। और यदि जिसने गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं किया है तो उसकी दृष्टि में रत्नत्रय की कोई कीमत ही नहीं रही, उसकी दृष्टि में रत्नत्रय के कोई मूल्यांकन नहीं रहा, उसका कोई कीमत नहीं रहा। संसार बहुत विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र है, अज्ञानता से इतना भरा हुआ है, मिथ्या से इतना भरा हुआ है। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में रत्नत्रय की कोई कीमत नहीं, रत्नत्रय का कोई मूल्यांकन नहीं रहता है। छोटा मोटा किसी ने कुछ कर दिया और उसमें वे गुरु को भी भूल जाते हैं, गुरु का निर्देश दे दें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब निर्देश दिया और किसी दूसरे ने कुछ दूसरा निर्देश दे दिया, अब वो व्यक्ति क्या करे, किसकी माने? अब जिसका ज्ञान सही नहीं है, जिसका सोच चिंतन सही नहीं है, वो तो उलझ गया। और कदाचित उल्टा चिंतन हो तो उसकी कीमत तो कितनी बार ऐसी हो जाती है कि जिसने रत्नात्रय नहीं दिया है वो उसका मूल्यांकन हो गया, उसकी कीमत शुरू हो गई। अज्ञानता का प्रभाव है और उसकी कीमत करने के साथ क्या कर दिया, जो रत्नात्रय का जिन्होंने उपकार किया है उसका मूल्यांकन कम कर दिया, उसकी कीमत उसकी दृष्टि में समाप्त हो गई, कम हो गई। क्या हुआ? तुम कृतज्ञता मान रहे हो कि कृतज्ञता जैसा परिचय दे रहे हो? किसका परिचय दे रहे हो?
कृतज्ञता का परिचय दे दिया आपने। क्या आपका सोच यही था? क्या यही तत्व चिंतन था? ऐसी ही प्रज्ञा थी? प्रज्ञा तो प्रज्ञा है, और गुरु के विचारों में, चिंतन में तो सब छिपा ही रहता है। अब मानो तुम उपकारी, जो व्यक्ति कहीं मार्ग से चलायमान हो जाते हैं, किया तो था उपकार, अब गीत गाओ तो शर्म लगेगी, अब समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुरुओं की दूरदृष्टि रहती है। गुरुओं का क्या सोच रहता है? दूरदृष्टि रहती है कि अपन जब भी कोई भी काम करो तो सोच समझ करके करो, है ना। तो प्रधान हाथी हस्ती पदे निमग्ना सर्वे पदा, हाथी के पैर में सभी के पैर क्या हो जाते हैं? समाविष्ट हो जाते हैं। प्रधान जब हमारी दृष्टि में आ जाता है सभी उसमें समाविष्ट हो गए। तो क्या बोलते? कृतज्ञ, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। और वास्तविकता में कृतज्ञ, खाली शब्दों का कृतज्ञ नहीं, चार लोगों के सामने बैठने, अरे बड़े बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। और चार किसी के पीठ पीछे बैठ जाओ तो सब मालूम चल जाता कितने तुम कृतज्ञ हो। सारे लक्षण, सारा स्वरूप नजर आने लगता है। क्यों? ये तुम कृतज्ञ हो, ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा लक्षण है। ये अच्छा नहीं, ये तो दुर्गुण है, इसको निकाल देना चाहिए, ये निकाल देना चाहिए। क्योंकि कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता किस में होना चाहिए? आत्मा में होना चाहिए। आत्मा का एक गुण है, वचन नहीं, खाली वचन ही सब कुछ नहीं है। अभी तो क्या है? आत्मिक गुण है। तो आत्मिकता में कृतज्ञता व्यक्ति के अंदर में समाविष्ट होना चाहिए। तो क्या बोले? कृतज्ञ। और एक वशी, जो वशी है, कैसा है? वशी है। और वशी का अर्थ क्या लिया है? कि जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, वो वशी है। इंद्रियों को बस में रखने वाला होना चाहिए। इंद्रियाधीन हो गया तो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? और सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के अधीन तो संसार का बहुत सारा जगत है, ये इंद्रियों के दास है। इंद्रियों का क्या है? इंद्रियों का दास है। और सम्यक दृष्टि के तो इंद्रियां दास है। क्या दास है? इंद्रियां सम्यक दृष्टि की दासी हैं। वो इंद्रियों के अनुसार नहीं, इंद्रियां उसके अनुसार चलती हैं। ये विशेषता है, इसमें उसकी महानता है। जो क्या करता है? इंद्रियों को बस में रखता है। और इंद्रियों को बस में रखे हुए है वशी कहलाता है, वशी है। मन तो चाहता है रात्रि भोजन कर लूं, मन चाहता है आलू प्याज खा लूं, मन चाहता है और भी अभक्ष्य वस्तु का सेवन कर लूं, लेकिन सम्यक दर्शन है ना उसके अंदर, तो कहता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा। मन तो बहुत कर रहा था, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा वैसा, क्योंकि मन तो मन है। प्राय करके मन की गति कैसी होती है? निम्नगामी। कैसी होती है? अधोगामी गति है मन की। जल की तरह होता है वो। कैसा होता है? नीचे की ओर ले जाने बहता है, नीचे की ओर बहता है। ऊंचाइयों की ओर ले जाने में तो पुरुषार्थ करने पड़ता है। गलत विचारों को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि पानी को ऊपर ले जाने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन नीचे ले जाने में कुछ भी नहीं। उसमें टिल्लू पंप वगैरह कुछ नहीं लगाना, ना मोटर, ना हाउस पावर की कोई मशीन वगैरह, हार्स पावर वगैरह की मशीन कुछ नहीं लगानी पड़ती। वो तो बस ऐसे छोड़ दो, सब जहाँ तक कहो वहाँ तक नीचे पहुँचो, और गति से पहुँच जाएगा। जितना नीचे जाना होगा वो उतना ही गति से चला जाएगा, उतनी तेज गति से जाएगा। 100 फीट पानी पहुंचाना है तो देखो कितनी गति से जाता है। इसी प्रकार से मन होता है। बुरे कार्यों में, गलत कार्यों में तो बहुत जल्दी चला जाता है। उसको तो कुछ आराम से बैठो तो बस वही चिंतन सोच विचार चलेगा। पुरुषार्थ किस पर करना पड़ता है? अच्छे कार्यों पर लगाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो
बस में, मन को बस में करने में पुरुषार्थ है, मन को बस में नहीं करने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थी जो व्यक्ति होते हैं वो मन पर क्या करते हैं, मन को वश में करते हैं, मन को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा मनन करते हैं, तत्व चिंतन के द्वारा क्या करते हैं, उसको मन को बस में करते हैं। वशी का मतलब एक सम्यक दृष्टि जीव। कौन सा? अविरत सम्यक दृष्टि की बात है। अभी तो कोई मुनि महाराज की, वो कोई श्रावक वृत्ति देश वृत्ति की बात नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए वशी कहा गया। वो भी अपने आप में इतना तो कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही है कि गृहस्थिक जीवन में भी रहते हुए बतलाव सही। जिसके अगल बगल में बैठे हुए व्यक्ति भोजन करें रात्रि में और वो मजबूती से नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, प्रतिज्ञा, परीक्षा है उसकी, वो बसी है, अपने भोजन के बस में नहीं हुआ है, उसने भोजन को अपने बस में कर लिया है। कोई दूसरे व्यक्ति दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हैं और वो अपने आप में मजबूती से, हम ऐसा नहीं हो सकते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। सारे लोगों के बीच में रहता है, सभी लोगों के बीच में बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उठना बैठना, संसार की तो स्थिति, गृहस्थिक जीवन तो हर किस्म का ऐसा। अमुक ऑफिसरों के बीच में जाना उठना बैठना, कितने बार कैसे लोग भी रहते हैं, उसके लिए भी प्रेरणा करते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले यहाँ लो, आप भी लो, तम्बाकू दे करके उसको सामने करने लो गए। लेकिन जो वसी होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं, मेरा त्याग है, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। तो यही वसी, जो वसी है वो अपने इस प्रकार के परिचय देता है। जो वसी नहीं है वो तो क्या है, तो कोई कीमत नहीं उसकी। वसी श्रृण्वन् में विधिम दयालु रघधी, और क्या बोले, श्रृण्वन् धर्मम, और जो हमेशा क्या करता है, धर्म का विधि, धर्म की विधि को प्रतिदिन सुनने वाला, खाली जबरदस्ती का नहीं बैठेंगे तो हमको प्रायश्चित मिलेगा, नहीं बैठेंगे तो हमको दंड मिलेगा, नहीं बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे, ऐसे तो स्वाध्याय तक में नहीं बैठ सकते। तो ऐसा नहीं कि दूसरा के डर से वैसे और कोई नहीं, अंतरात्मा से श्रद्धा है ना उसकी, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन उसके लिए एक ऐसी प्रेरणा देता है कि व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से अपनी परिचर्या बनाता है। सम्यक दर्शन इतनी बड़ी वस्तु है। तो वो श्रवण धर्म विधि, धर्म की विधि को अंतरात्मा से सुनता है, उसकी बड़ी उत्साह रहता है, बड़ी लगन रहती है, बड़ी उसके अंदर में रुचि रहती है कि धर्म की विधि क्या है, हमको आत्मा का हित कैसे होगा, हमारे लिए आत्मा का भला कैसे होगा, इस दिशा में उसकी अनवरत एक भावना बनी रहती है। तो श्रृण्वन् धर्म विधिम दयालु रघभी, दयालु और कैसी प्रकृति का है, दयालु, निष्ठुर नहीं रहता है, कठोर, दयालु प्रकृति का रहता है कि किसी को कष्ट देख करके, किसी की तकलीफ देख करके पिघलता है, किसी को तकलीफ ना हो ऐसा उसका प्रयास करता है अपने द्वारा। और तो जितना अपन किसी के दूसरे के दुखों को दूर जितना कर सकते हो तो ठीक ही है, लेकिन इतना तो प्रयास रहता कि अपने ओर से किसी की तकलीफ ना हो। अब तकलीफ नहीं हो इसका मतलब, तकलीफ नहीं हो इसका मतलब है कि कष्ट नहीं देंगे, ये तो सही है। गलती करोगे तो शांति से नहीं बैठे रहेंगे, आंखें बंद करके नहीं बैठे रहेंगे, कहेंगे अब तुम रो चाहे गाओ, उस समय तो अधिकारी है। दयालु हैं किसके लिए, दयालु इसलिए हैं कि किसी को तकलीफ, जो अनावश्यक जो है वो कष्ट ना हो, वेदना ना हो, कोई इस प्रकार की परेशानी ना हो, ये भाव संसार में भटके ना, ये सबसे बड़ी दयालुता है। क्या, संसार में भटके ना, दुर्गतियों में ना जाए, दुर्गति का पात्र ना हो, दयालु प्रकृति है।
तो अब वो सम्यक दृष्टि है तो उसका लौकिक जगत में भी दया भाव तो रहते ही है। कोई दुखी दिखता है, कोई तड़पता हुआ प्राणी दिखता है तो उसकी संरक्षा के लिए उसके विषय में प्रयासशील रहता है कि अपन कितना कर सकते हैं। उन लोगों से कुछ लोग ऐसे निष्ठ रहते, देख देख करके बगल बगल से निकल जाते हैं और कोई प्राणी तड़पते रह जाए, तड़प लेना, अपन को क्या लेना देना, अपन क्या कर सकते हैं। अरे जितना बने उतना तो प्रयत्न कर सकते हैं, जितना बने उतना प्रयास तो कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी कितनी आगे कदम उठा रही है। आप तो मात्र फोन ही करवाने की आवश्यकता है। कोई पशु पक्षी किसी प्रकार से मनुष्य कोई दुखी है, कोई तड़प रहा है, किसी के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी है तो बहुत बड़े हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं, पशुओं के भी मनुष्यों के भी, वहाँ सूचना कर दीजिए और वहाँ से एम्बुलेंस आ जाती है और उसको ले जाती है, उपचार करती है, जैसा भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार का दया भाव जिसके अंदर में है वही इतना सब कुछ कर सकता है। जिसके अंदर में दया भाव नहीं है वो तो क्या यहाँ देखो देख करके निकल जाएगा, चार बातें सुनाते हुए निकल जाएगा। बातों से काम नहीं, कुछ काम ऐसे होना चाहिए जो वास्तविक जीव की रक्षा परक हो। दयालु और रघ भी, पाप भीरु, रघ यानी अघ, इसका विच्छेद कर दीजिए। दयालु अघ भी, अघ यानी क्या है, अघ यानी पाप, अब अघ भी अभी शॉर्ट फॉर्म है तो अघ भी, भीरु इससे शॉर्ट में बन गया भी। पाप भीरु कैसा होता है, पाप भीरु, पाप से उसको डर रहता है, घबराहट होती है कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। देखिए एक बात का और ध्यान रखिए, जो सावधान पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है उससे कोई गलती भी हो जाए तो भी क्षम्य कही गई। गवर्नमेंट के भी जितने भी कानून वगैरह होते हैं इनमें भी बड़ी सी बड़ा अपराध करने वाला, मर्डर जैसे कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति भी जब वो उसमें मान लीजिए कचहरी में जेल वगैरह में पहुंच जाते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं अथवा वहां पर जाकर के उसको पश्चाताप होता है, दुखी होता है और जेलर इन सब बातों को महसूस करता है तो उसके लिए ये अधिकार है, उसकी सजा कम होने का भी गुंजाइश है, उसके लिए गुंजाइशें हैं। यद्यपि इतनी जल्दी फाइनल नहीं कर लिया जाता, अरे बड़ा पश्चाताप हो रहा, जल्दी नहीं करते हैं, उसके लिए भी दीर्घकालीन सोचते हैं, दीर्घकालीन इस बात को सोचते हैं कि इसको कितना पश्चाताप हो रहा। 20 साल की सजा में 10 साल तक तो कम से कम सोचते ही रहेंगे कि हाँ इसको पश्चाताप हुआ, इसको पश्चाताप हुआ, इसको पश्चाताप, इसको दुख है इसके विषय में। तो ऐसे 10 साल तक उसकी परीक्षा होती रही। ऐसा नहीं 2-4 दिन में उसने दिखा दिया रो करके हमको तो बड़ा पश्चाताप है, भगवान ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया, और वहाँ माफ कर दिया जाए, नहीं। इतने दीर्घकालीन उसकी विषय में काफी परखते हैं और फिर इसके उपरांत सजा को कम करने का या क्षमा करने का भी कानून में एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसी सुविधा है कि जिसके लिए अपने पाप से पश्चाताप होता है। उसको अपने प्रायश्चित ग्रंथों में भी कहा गया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं कि जिनको गलती करने के उपरांत पश्चाताप हो रहा है और एक वो हैं जिनको गलती करने के उपरांत पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो 2 प्रकार के लोग हैं, जिनको गलती करने के उपरांत पश्चाताप हो रहा है उसका प्रायश्चित अलग है, और जिसको गलती करने के उपरांत भी पश्चाताप नहीं हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग है। एक ही प्रकार का गलती करने वाला, एक ही पाप करने वाला, एक ही अपराध करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक को पश्चाताप हो रहा है और एक को पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो दोनों को अलग अलग प्रायश्चित, एक जैसा प्रायश्चित नहीं। अब कोई व्यक्ति का अरे ऐसी गलती तो इन्होंने भी की थी, गलती तो इन्होंने भी की थी, इनको भी ऐसा दंड होना चाहिए, इनको भी ऐसा दंड होना चाहिए। तुम्हारे कहने से थोड़ी होना चाहिए, तुम कोई हेडमास्टर तो नहीं हो,
ये अधिकार तुम्हारे लिए तो किसी भगवान ने नहीं दे करके गए हैं, कोई आचार्य तुम्हारे लिए इस प्रकार का अधिकार दे करके नहीं गए हैं, तो तुम्हारी एक भी सुनाई नहीं होगी। जिनको अधिकार है वो इस विषय में सोचेंगे और उनका ही प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे कहने से तुम 50 कहते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। ओ गुरु ही सोचते हैं किस व्यक्ति की स्थिति कैसी है और उसके विषय में अंतर आ जाता है। देखो कितना बड़ा अंतर है। एक को एक ही गलती करने का प्रायश्चित, एक उपवास, 4 उपवास, 6 उपवास ऐसे, और उसी गलती के लिए दूसरे को प्रायश्चित कर लीजिए बस। वैसी की वैसी गलती दिख रही है, खास कुछ नहीं अंतर आ रहा। अंतर है तो अंतर किस में आ रहा है? उसके भावों की परिणति में अंतर आ रहा है, उसके कारणों में अंतर आ रहा है कि उसकी भावों की परिणति कैसी है, किस परिस्थिति में उगलती हुई है। जीव की हिंसा करने वाले 2 किस्म के व्यक्ति हैं। जो जीव की हिंसा हो गई, मान लीजिए कोई भी प्राणी की हिंसा हो गई, एक वो है कि जो सावधानता के साथ चल रहे थे, देख रहे थे, फिर भी उसका दृष्टि दोष था या प्रकाश कम था और उसका उसमें पैर पड़ गया। और एक वो था जो सावधान था ही नहीं। दोनों में अंतर है। एक वो था सावधान से चल रहा था, दिख नहीं पाया, जीव हिंसा के फिर भी पश्चाताप हो रहा है। एक वो था सावधानता से चल रहा था, फिर भी उसको पश्चाताप नहीं है और उसको खुशी, बड़ा प्रसन्नता, बड़ा आनंद मना रहा है। क्या कर रहा है? क्या मुझसे बिगड़ गया? उससे भी तो हुआ था, ऐसी गलती उसने भी तो की थी। केवल उस युक्त तर्क वितर्क में ही वो अपना पाप को कई गुणी मात्रा में कर्म को बढ़ा लेता है। प्रायश्चित बढ़ते जाते हैं और प्रायश्चित घटते भी हैं। दोनों प्रकार के तरीके शास्त्रों में निबंध हैं। तो ऐसा अघ भी जिसको पापों से डर है, जिसको पापों से डर होगा, वो कभी भूल करके पाप नहीं करेगा। और कभी मान लीजिए कुछ हो गया तो उसके विषय में उतनी जल्दी सावधान हो जाएगा, संभल जाएगा। ऐसी स्थिति भूल चूक से कहीं उस रास्ते में बढ़ने लगे और कोई सावधान रहे, भाई सावधान, ठीक, सतर्क हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। और जिसको डर नहीं है, डर नहीं है तो तुम ज्यादा करोगे तो हम देख लेंगे, तुम कुछ नहीं कह सकते, उसकी स्थिति तब तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से पाप भीरु होना चाहिए। अन्य ग्रंथों में भव भीरु ये संज्ञा भी आती है। सागार धर्मं चरेत्, ऐसा जो गृहस्थ है, ऐसा जो गृहस्थ धर्म का पालन करने में समर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करने के योग्य कहा गया है। मुनि धर्म और श्रावक धर्म तो आगे की बात है। संप्रति 11 प्रथमासु प्रत्येकस्य स्वरूपं लिख्यते। अब यहाँ 11 प्रतिमा जो हैं उनके प्रत्येक के स्वरूप को लिखते हैं। तत् प्रथमा दार्शनिक श्रावक प्रतिमा। हाँ, उसमें पहली दार्शनिक श्रावक प्रतिमा है। दार्शनिक श्रावक की प्रतिमा यानी पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। दार्शनिक श्रावकस्य स्वरूपं श्री समंत भद्राचार्य वर्यैः इत्थं निरूपितं रत्नखंडक श्रावकाचार्यैः। दार्शनिक श्रावक के स्वरूप का श्री समंत भद्राचार्य वर इस प्रकार से रत्नखंडक श्रावकाचार्य में वर्णन करते हैं। वे पद्य नंबर 137 में कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा